हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। हमें स्थिति दी गई है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है या समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d, तृतीय पद को a जोड़ 2d। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, जहां पर d क्या है, सार्वंतर है। इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an घटाव an घटाव 1, जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। अब जो स्थिति दी गई है उसमें देखते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा, अर्थात जो बेलन में हवा उपस्थित है वह किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा मान लेते हैं v इकाई की घात 3, क्योंकि जो आयतन है वो क्या है, उपस्थित हवा के बराबर है। अब दिया गया है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रथम बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा, तो प्रथम बार में जो कुल हवा है उसमें से कितने निकाल रहा है, वो उसकी 1/4 भाग निकाल रहा है। तो यह हो जाएगा हल करने पर हमारे पास 3/4v। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा, तो जो द्वितीय प्रथम बार में निकालेगी थी उसके बाद जो शेष हवा बची थी उसमें से कितनी निकाल रहा है, वो जो शेष है उसका 1/4 भाग, अर्थात जो शेष कितनी बची थी, 3/4 भी बची थी, उसका कितना निकाल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, माफ कीजिए 1/4 भाग। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/4 भी यहाँ से उभयनिष्ठ आ जाएगा और ये घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। हल करने पर प्राप्त होगा 3/4 की घात 2v। अब हमें एक श्रेणी प्राप्त हो रही है जिसका प्रथम पद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, v, द्वितीय पद क्या प्राप्त हो रहा है, 3/4v। तृतीय पद को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9/16v। तो तृतीय पद हमें प्राप्त होगा 9/16v। इस प्रकार से क्या आ रही है, आगे चल रही है। अब हमें ज्ञात करना है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी की आवश्यक होने की जो आवश्यक शर्त वह यह है कि उसके जो दो क्रमागत पद है उनका अंतर क्या रहे, समान रहे। अर्थात जो यहाँ पर d है हम ज्ञात करेंगे वह क्या रहे, समान रहे किन्हीं भी दो पदों के बीच में। यदि हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो यह क्या होगा, हमारे पास a द्वितीय घटाव a प्रथम, यानी कि द्वितीय पद में से जो प्रथम पद है उसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सार्वंतर प्राप्त होगा। और उसकी जांच के लिए कि सार्वंतर बराबर है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, n बराबर 3 लेंगे, अर्थात तृतीय में से जो द्वितीय पद घटाएंगे तो यह देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास ये एक, माफ कीजिए, बराबर होंगे तो हमारे पास ये जो प्राप्त होगी श्रेणी वह समांतर श्रेणी होगी। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अर्थात इन दो पदों का अंतर इन दो पदों के अंतर के बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी होगी, अगर नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले प्रथम दो पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो d बराबर हो जाएगा, द्वितीय पद है हमारे पास 3/4v घटाव प्रथम पद है v। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक का 1/4v। अब देखते हैं तृतीय पद हमारे पास है 9/16v घटाव द्वितीय पद है 3/4v। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक का 3/16v। तो यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सार्वंतर समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात यह एक एपी नहीं है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।